देखिएगा आप लोग कि अगर मैं इस वाले NH3 को, जो इन चारों में से कोई भी NH3, ठीक है, इस NH3 को एक्सचेंज करके यहाँ पे कर दूं और इस वाले NH3 को यहाँ पे कर दूं, क्या स्ट्रक्चर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं, सेम ही रहने वाला है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, कितना भी कुछ भी इधर उधर कर लो, इसका मतलब भाई ये जीआई नहीं शो करने वाला। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो MA5B एक नया लिगेंड ला दिया, तो ए वाला क्या हो गया, 5 हो गए और बी एक बढ़ गया, टोटल 6 लिगेंड हो गए। यहाँ पर भी क्या होगा, आप एक्सचेंज करोगे ना तो भी ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि सब तरह से वो सेम ही रहने वाला है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि अगर 5 लिगेंड है और एक लिगेंड अलग है तो वो भी क्या करेगा, डू नॉट शो जीआई। ठीक है, इसके लिए आप रख सकते हो कि भैया ये रहा कोबाल्ट और ये रहा NH3 5Cl, बहुत सारे लिगेंड ऐसे पॉसिबल है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखोगे कि MA4B2 यानी कि 4 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड क्या है दोस्तों, अलग है। तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या शो करने वाला है, तो लिखिए तो जीआई, ये जीआई शो करेगा। और पहला क्या करेगा, एक तो सिस करेगा और दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो आपका ट्रांस। दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, एक तो आपका सिस, दूसरा क्या है आपका ट्रांस पॉसिबल है। आ जाइए इसके स्ट्रक्चर को मैं समझाता हूं विद द एग्जांपल। ठीक है, तो विद द एग्जांपल का मतलब क्या हुआ कि इसी में इसकी जगह में एक ले लेता हूं, कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, ये रहा कोबाल्ट NH3 4Cl2। ठीक है, अब आप बताइएगा आप लोग कि अगर मैं यहां से इसको एक्सप्लेन करता तो सर इसका सिस ट्रांस, पहला तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका सिस होगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ट्रांस होगा। चलिए आ जाइए समझते हैं यहाँ पर सिस कैसे, ट्रांस कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये रहा आपका कोबाल्ट और ये रहा आपका प्लेनर। अब बताइएगा कि सबसे पहले 4 अमोनिया लिगेंड है, तो आप क्या करिए, एक ही प्लेन में अमोनिया लिगेंड आप लिख लीजिए। तो हमने कहा चलो सर हमने अमोनिया लिगेंड लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, यस सर। लेकिन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में, लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, तो हमने तो अभी 4 ही बॉन्ड बनाया ना, अभी 2 बॉन्ड बाकी है। अगर आपको देखो दोस्तों, अगर ट्रांस बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, ट्रांस बनाना है तो आप क्या करिए कि पहले 4 लिगेंड रख दीजिए सेम वाले जो 4 थे, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया 4 सेम है और 2 अलग है। तो जो ज्यादा नंबर का है ना 4 नंबर का, उसको एक ही प्लेन में रख दीजिए। अब देखिए क्या ये एक प्लेन में है कि नहीं, कितने लोगों को लग रहा है कि ये एक प्लेन में है? यस सर। यस सर। चलिए अब एक ही प्लेन में चारों अमोनिया लिगेंड आ गए, बच गए 2। तो अब ध्यान से सुनो कि ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ट्रांस का मतलब अपोजिट। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि देखो साहब, 2 जो लिगेंड बच गए हैं ना, एक प्लेन के, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर होता है और एक बॉन्ड क्या होता है, प्लेन के नीचे। अब एक बात बताओ कि हमारा क्या है कि ये में मान लीजिए मेटल है और 4 लिगेंड्स है प्लेन में, तो एक प्लेन के ऊपर लिगेंड को रख दो और एक क्या कर दो, प्लेन के नीचे रख दो। क्लियर? क्या करना है, अगर आपको ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है इसी कॉम्प्लेक्स का, क्या ट्रांस बनाना है, तो आप क्या करोगे कि सर एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। तो एक ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो 2 लिगेंड क्या होंगे कि एक प्लेन से ऊपर है, एबव एंड बिलो, तो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे दोनों अपोजिट हो गए, तो आप क्या बोलोगे इस स्ट्रक्चर को, ट्रांस। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, प्लेन कंसीडर करके एक ऊपर नीचे कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया सर, ये ट्रांस हो गया। अब बात आती है सिस की, कि अगर आपको सिस ड्रॉ करना है और ये सिस और ट्रांस किस में आएगा, तो कौन सा टाइप में, MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स में ही आएगा सिस ट्रांस, और किसी में नहीं आएगा, ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पे चाहो कि MA6 नहीं शो करेगा, MA5B वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो शो ही नहीं कर रहा जीआई। शो कौन कर रहा है, MA4B2 यानी 4 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड सेम, तो वो ट्रांस और सिस शो करेगा। सर ट्रांस एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांस का स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे, पहले प्लेन और उसके बाद से 2 बच गए लिगेंड, तो प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। अब आ जाइए, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों ट्रांस का।
चलिए बढ़िया है। हम आगे बढ़ते हैं, सिस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सिस के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब आपको फोकस किस पे करना है, ये दो लिगेंड पे। जो दो लिगेंड है ना उनको सेम साइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सेम साइड। कहने का मतलब कि देखो साहब, ये रहा आपका कोबाल्ट, तो इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और ऊपर एक बॉन्ड और एक नीचे। क्लियर है? समझ गए? हुआ क्या कि सबसे पहले अगर आपको सिस बनाना है तो सर ये जो दो लिगेंड है ना, क्लोरीन और क्लोरीन, इसको सेम साइड कर दो। ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। क्लियर हो गया? यस समझ सर। गए? यस सर। और बाकी जो लिगेंड्स हैं उनको लिख दो आंख बंद करके, जहां जहां जगह बच रही है रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? NH3, 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 NH3। हो गया कि नहीं हो गया बताइए आप लोग? यस सर। अब ये जो दो क्लोरीन है वो किधर है? सेम साइड। तो इसको क्या बोल दोगे? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? सिस फॉर्म। डन? क्लियर हो गया? यस सर। तो ट्रांस और सिस ड्रॉ करने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। इसको एक और तरीके से आप सिस ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? आपको बताता हूं, देखिए। एक तो ये सिस हो गया है, और अगर कहीं आपको लगे ना कि देखो साहब, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा चार, ये प्लेनर बॉन्ड्स हैं, और ये प्लेन के ऊपर वाला बॉन्ड है। ठीक है? तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि पहले तो एक क्लोरीन जो है यहां पे रख दीजिए। आपने रख दिया, ठीक है सर, हमने रख दिया। एक क्लोरीन कहाँ रखना है? यहाँ पे रख देना है। और उसके बाद से, और बाकी NH3 यहाँ पे रख दीजिए, एक NH3 यहाँ पे रख दीजिए। अब आप चाहोगे ना, क्योंकि देखो, अगर ये जो Cl ऊपर है और एक Cl को यहाँ पे रख दोगे, ये तो पक्का ट्रांस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? बाकी चार तो वहीं पे रखना पड़ेगा। यस सर। तो आपको करना क्या है कि देखो सर, हम पहले एक क्लोरीन ऊपर रख देंगे और एक अमोनिया नीचे रख देंगे, और उसके बाद से आप क्लोरीन को यहां रखोगे तो भी देखो, यहाँ पे देखो, क्या ये सेम साइड जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कॉर्नर पे एक साइड, तो वो क्या हो जाएगा? यस सर। सिस हो जाएगा। बाकी जगह आप क्या कर दो फिर? NH3, 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 ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? सिस हो गए। अब देखिए, क्या ये सेम साइड की तरह लग रहा है? तो इसलिए हमने इसको बोल दिया सिस है। अब आप चाहोगे ना, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कहीं और स्ट्रक्चर में अगर आपको लगता है कि देखो सर ये कोबाल्ट, ये फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा आपका Cl, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? NH3, NH3, यहाँ पर रख दिया NH3, और उसको Cl यहाँ रख दिया, और बाकी NH3 यहाँ पे रख दिया। तो भी ये भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, देखिए सेम साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये भी CC होगा। समझ गए आप लोग? ये सिस, ये सिस। अगर आप चाहो तो ये जो क्लोरीन है, इसको क्या कर दो भैया, ये रहा NH3, यहाँ पे रख दो। तो भी देखोगे ऊपर से तो ये एक ही साइड दिख रहा है, तो ये सिस होगा। तो इसके चारों पोजीशन पे कहीं पे भी रखोगे तो क्या बनने वाला है? सिस बनने वाला है, लेकिन एक ऊपर रहना चाहिए। ठीक है? या तो अगर सिंपल सिस बनाना है तो आप क्या करो, ये जो ऊपर वाला ये वाला स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि भैया एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ रख दो, और बाकी को जहां जा रहा है वहां रख दो। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए आप लोग? ड्रॉ कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। यस चलिए सर। यस बढ़िया। सर। तो ये आप लोग ड्रॉ कर लोगे सर। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि Ma4, क्या Ma4B2 टाइप का होगा कि भैया चार लिगेंड सेम, दो लिगेंड सेम, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस और ट्रांसी शो करेगा, और कोई शो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सर हमने क्या करा, कि पहले देखिए, पहले 6 था, फिर हमने 5 किया, फिर 4 किया, और अब मैं 3 करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स हो सकता है Ma3B3, टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए, तो हमने कर दिया। और ये जो है ना, मान लीजिए 3 लिगेंड सेम, 3 लिगेंड सेम, तो ये कौन सा GI शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक होता है फेशियल, क्या होता है? फेशियल। और दूसरा क्या होता है? जियोमेट्रिक, सॉरी, मर। एक होता है, आपको ऐसे ना करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक रहा फेस आइसोमर, और एक क्या हो गया? मेरिडिनल, तो मर आइसोमर। ठीक है?
फेस मर आइसोमर और दूसरा क्या हो जाता है फेस आइसोमर। ये किस में आएगा? तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका 3 मेटल में 3 लिगेंड सेम है, 3 लिगेंड सेम है, तो वो क्या शो करने वाला है? एक फेसियल आइसोमर और एक क्या शो करेगा? मेरिडिनल आइसोमर, जिसको हम मर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आ जाइए, अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो अगले वाले स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे, इसके लिए कंपाउंड एग्जांपल्स लिख देता हूँ। वो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए कि ये रहा आपका कोबाल्ट, तो ये रहा आपका NH3 थ्रायस और Cl थ्रायस। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, सूट कर रहा है इसको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये रहा आपका कोबाल्ट NH3 थ्रायस Cl थ्रायस। ठीक है, चार्ज यहाँ पे प्लस माइनस एन कुछ भी लिख देता हूँ, चलिए +2 लिख देते हैं। तो हुआ क्या, इसके स्ट्रक्चर में एक होगा फेस, फेस यानी कि फेशियल आइसोमर, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मर का मतलब मेरिडिनल, मेरिडिनल आइसोमर। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, 4 बॉन्ड यहाँ पर अटैच्ड है। इन चारों में आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, और ये 2 बॉन्ड। तो बाकी ये जो 4 बॉन्ड है वो तो प्लेन में है, और बाकी जो है 2 बॉन्ड प्लेन से ऊपर है और 2 बॉन्ड प्लेन से नीचे है। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि सुनते रहिए, अगर आपको क्या ड्रॉ करना है? फेशियल आइसोमर। क्या करना है? फेशियल आइसोमर या फिर फेस, ठीक है, हम उसे फेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, पहले 3 लिगेंड को और पहले 3 लिगेंड को करिएगा क्या? सुनते रहिए। ये देखिए आपका एक प्लेन में बॉन्ड आ गया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमने बना दी है। आपको करना क्या है कि भैया सबसे पहले NH3 लिगेंड लिखिए, चाहे कोई भी एक लिगेंड पिक कर लीजिए, 3-3 इक्वल अमाउंट में है दोनों। तो यहाँ पर रखिएगा कि ठीक है सर, ये NH3, ये रहा आपका NH3, और ये क्या हो गया आपका NH3, है कि नहीं बताइए? तो आपको करना क्या है, तीनों जो लिगेंड है ना, पहले एक कॉर्नर देखो यहाँ पर, ये वाला 3 जो कोऑर्डिनेट साइड है, पहले इनको तीनों एक तरफ से लिखना शुरू करो। तो हमने इधर से लिख दिया। अब क्या बनाना है फेस के लिए, और बच गए 3, तो आप इधर लिख दीजिए Cl। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगेगा। हाँ, इधर आप लिख दीजिए Cl, इधर लिख दीजिए Cl, और इधर देखिए, इधर से एक तरफ से लिखते जाइए तीनों लिगेंड, और इधर से आप लिखते आ जाइए तीनों लिगेंड। क्लियर, समझ में आ गया? फेस बनाना है तो आपको कैसे लिखना है? यस सर। यस। चलिए, अब सुनिए, यहाँ कहानी क्या हो रहा है कि मैंने इसको मिला दिया, ऐसे मिलाया, एक लाइन ऐसे मिला दी, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक। अरे यार, ये क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिले कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर देंगे। कौन सा कलर? ये वाला नहीं, नहीं रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, और अब इसको मैं मर्ज करता हूँ। अब ऐसे देखो आप, अब बताइए क्या तीनों एक ही फेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन के? जो ऑक्टाहेड्रॉन है, इसके तीनों तीनों लिगेंड एक फेस में आ रहा है, और सेम थिंग हैपन मैंने यहां पर कर दिया दोस्तों, कि इसको यहां से मिला दिया, इसको ऐसे मिलाया, और इसको यहां से मिला दिया, और मिलाने के बाद मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उस स्ट्रक्चर में देखोगे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया। बताइए क्या यहाँ पर 2 फेस बन गया कि नहीं बन गया? दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को? यस सर। अब बताइए, ये फेस 1 हो गया, और ये क्या हो गया? ये फेस 1। ये क्या हो गया? दोनों को कोई नाम दे सकते हो आप लोग, फेस 2। अब बताइए, यहाँ पर एक फेस पे 3 लिगेंड, एक फेस पे 3 लिगेंड, तो हमने कहा कि देखो सर, ये जो आइसोमर बना हुआ है फेसियल आइसोमर है,
ठीक है। और उस केस में अगर आपको बनाना है ये स्ट्रक्चर तो क्या करोगे, पहले इस पे, फिर इस पे, और फिर इस पे, ऐसे एक तरफ से जाओ तो लिगेंड लिख दो, और फिर इधर से आओ तो लिख दो, तीनों तीनों कॉर्नर पे, एक साइड वाले कॉर्नर पे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका फेशियल आइसोमर। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मैं लिखूं कि भैया ये रहा कोबाल्ट, ये रहा स्क्वायर प्लेनर, और ये उससे ऊपर, तो ये हो गया आपको NH3, 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 यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ये जो स्ट्रक्चर है, अब आपसे सिंपल ऐसे दे देगा, तो अब पूछेगा कि भैया कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो सर ये तीन एक साइड है और ये तीन एक साइड है, तो एक फेस बना रहा है, तो ये फेशियल आइसोमर है। समझ गए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. तो ये फेशियल आइसोमर। अब बात आती है मेरिडिनल। मेरिडिनल का मतलब क्या कि बीच से ही डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है वो, बीच से डिवाइड कर देता है। तो मेरिडिनल के लिए भैया आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए 1 मिनट, मैंने कुछ रखा था, कुछ करना नहीं था मेरिडिनल में, खैर आपको सिर्फ सिंपली डिवाइड कर देना है उसको। चलिए आ जाइए मैं बताता हूँ। ये फेशियल का आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरिडिनल के लिए ड्रॉ करते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, कि ये रहा आपका कोबाल्ट, और ये 4 स्क्वायर प्लेनर लिगेंड्स हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, देखिए यहां पर एक काम करिए, Cl, 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 3 लिगेंड यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद से ऐसा करिए, एक NH3 और एक NH3 ऊपर ऐसे लिख दीजिए ना कि दोनों को डिवाइड कर दे, कट कर दे। ठीक है, मेरिडिनल का मतलब कि भाई ब्रेक कर दे बीच से। तो अब हुआ क्या, एक NH3 यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए ये जो स्क्वायर प्लेनर है, ये जो एक अमोनिया और ये एक अमोनिया, क्या इसको हाफ से कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, बताइए। ये दोनों लिगेंड, ये अमोनिया ये अमोनिया, इसे एक लाइन आप पास करोगे दोनों अमोनिया के बीच से, तो क्या इस जो स्क्वायर प्लेनर है इसको टू टू पार्ट में, हाफ में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. जब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसको हम बोल देते हैं मेरिडियन। एक मेरिडियन का मतलब कि भैया डिवाइड करने वाली लाइन, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे भैया, ये मेरिडियन स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक Cl रख के, और उसके बाद से एक अमोनिया ऐसे रख दो कि कट कर दे, और जो बचा उसको तो रखना ही है, तो वहां पे रख दो, ये आपका मेरिडियन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और फेशियल का क्या है कि तीनों कॉर्नर जो साइड के एक तरफ के, उस पे 3 लिगेंड, इसके 3 लिगेंड, तो ये कौन सा हो जाएगा, फेशियल आइसोमर। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मर आइसोमर या मेरिडिनल आइसोमर, और फेशियल के लिए ये आइसोमर है। क्लियर हुआ, आप ड्रॉ कर लोगे अब आप लोग। Yes, sir. चलिए बढ़िया है। यहां पर याद रहे कि इस मॉलिक्यूल्स में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, जो कि हम आगे देखेंगे। अब आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमने देख लिया सर, अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Ma4 सॉरी Ma2B4 कर देता हूं। देखिए शुरू में स्ट्रक्चर में आ जाइए, पहले वाले में तो Ma6 था, फिर Ma5B था, फिर हमने तीसरे में आए तो क्या हो गया, Ma4B2 था, फिर हम अगले में आए तो क्या हो गया, Ma3B3 था। बताइए, ए पहले 6 था, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, और फिर 3 हुआ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस वाले Sir. तीनों स्ट्रक्चर में। अब क्या हुआ, Ma2 हो गया और B4 हो गया, क्योंकि 2 घटेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, Ma हो जाएगा और B5 हो जाएगा। साथ में अब आप समझिएगा कि यहाँ पे जो Ma2B4 है, क्या Ma2B4, और ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि Ma4B2, क्या ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। कि भैया 4 लिगेंड यहाँ पे सेम है, 4 लिगेंड यहाँ पर सेम है, और 2 लिगेंड सेम है, तो लिगेंड के मामले में सेम हुआ कि नहीं हुआ दोनों स्ट्रक्चर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए, और यहाँ पे देखिएगा कि एक तो Ma B5 है, और यहाँ पर एक और ऊपर सबसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि भैया Ma5B है। तो बताइए 5 लिगेंड यहाँ पर सेम, इसमें भी 5 लिगेंड सेम, और इसमें A एक अलग है और यहाँ पे B अलग है, तो लिगेंड के मामले में नंबर ऑफ लिगेंड्स के मामले में इक्वल है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir.
5 लिगेंड यहाँ भी सेम, 5 लिगेंड यहाँ भी सेम। तो इसलिए इन स्ट्रक्चरों का आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जियोमेट्रिकल में सिर्फ यहीं तक होगा। तो सो इंपॉर्टेंस किसका है, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है, वो कौन सा है उसको आप नोट करिए, समझिए। एक तो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को जो वाइट कर रहा हूं मैं, ये जीआई तो शो कर रहा है, बाकी जीआई शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर भी क्या ये वाला जो है वो जीआई कर रहा है सिस और ट्रांस, और जो MA3B3 है वो कौन से कर रहा है, मर और फेस कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया हो। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, Optical isomerism. क्या बोले? क्या था, हाँ सर, सर बोलिए। हाँ सर बोलिए, थोड़ा चले। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है वो आप बता दीजिए। अच्छा हाँ, तो फिर एक काम करिए, आप श्रुति मैम से टच में आइए। वो कोई बात नहीं, आप मेल में ही रिवर्स कर दीजिए, आप मेल में ही रिवर्स कर दीजिए। हाँ हाँ, उनको ही रिवर्स कर दीजिए, वो बताएंगे। सर मैं कर सकते हो आप, सर सर मैं क्लास में हूँ, बाद में बात कर। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, सॉरी। सो जीआई के लिए आपको सिर्फ 2 पे ही फोकस करना है, बाकी शो नहीं करेंगे जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके हिसाब से जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा कि देखो सर, ये जो था कि यहाँ पे कितने थे, ये रहा आपका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 है। इन 4 में से आखिरी के 2 जो है ना वो जीआई शो करेंगे, बाकी उसके पहले वाले जीआई शो नहीं करेंगे। आगे Different. बढ़ते, सेम थिंग हैपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और हमारे पास टाइम है 20 मिनट, 10 40 मिनट, ठीक, 40 मिनट में हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करिए कि टेट्राहेड्रल एंड लीनियर, क्या नोट करिए, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर कंपाउंड डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए आप लोग कि अगर मान लीजिए कि sp3 या फिर टेट्राहेड्रल है, चाहे लीनियर कंपाउंड है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हुआ, समझ गए आप लोग। डन सर। चलिए अब मुद्दा यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सिंपल सा मतलब है, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, कि मान लीजिए कि ये रहा आपका एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में हमने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा हुआ है, और यहाँ पर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब कि उनका वाइब्रेशन जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। और इस लाइट को जब मैं इस कंपाउंड से पास करूंगा, तो वो जो कंपाउंड है ना, वो हो सकता है कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर दे। इधर का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड, और इधर जाएगा तो राइट साइड। 2 पॉसिबिलिटी है, और करके लिख देता हूं कि भैया एक तो इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए ये लाइट, या फिर लेफ्ट में, लेफ्ट या राइट साइड। अगर वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट कर रहा है, तब तो सर वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो रोटेट नहीं कर रहा, जैसे कि मान लीजिए कि 2 कंडीशन है, एक तो इधर रोटेट हो चाहे एक इधर रोटेट हो, और थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों, कि वो सीधा चली जाए, जैसे आई वैसे गई, क्या, जैसे आई वैसे गई। और अब मान लीजिए कि वो उसकी लाइट जो है, प्लेन पोलराइज लाइट का जो डायरेक्शन है वो, देखिए शुरू में भी ऐसे ही था स्टार्ट में, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो अगर जैसे आया वैसे चला गया, इसका मतलब कि भैया वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, लेकिन ये तो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच था। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है,
अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल्स गिवन हो, ठीक है, क्या मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड दिया हुआ है कोबाल्ट, और ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, और यहाँ पर क्या हो गया आपका NH3, और ये हो गया आपका NH3, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या हो गया Cl। ये कंपाउंड दिया है। तब आप बोलोगे कैसे कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। वहां तो सॉल्यूशन था और आपने पोलैरिमीटर से लगाया और देखा कि भैया लेफ्ट राइट घूम रहा है, मशीन में दिखाई दे रही कि लेफ्ट घूम रहा है कि राइट घूम रहा है, कि नहीं घूम रहा, तो आपने बोल दिया कि भैया ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन कंपाउंड दिया होगा तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए रीजन क्या है दोस्तों, सुनिएगा। यहाँ पे देखिए कि इन्होंने बोला हुआ है कि द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज दैट सब्सटेंस शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट्स स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे नोट करिए, क्या नोट में लिखिए, अगर मान लीजिए कि इफ plane of symmetry is present, if plane of symmetry is present, then optically inactive, कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा और उसका एक सीधा मतलब लिख लीजिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तब उस केस में क्या हो जाएगा, डू नॉट शो। प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, then do not show optical isomerism। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डन, क्लियर हो गए? तो अब हमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है और कुछ चेक नहीं करना है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, क्या मैं इसको बीच में ऐसे कट कर दूं? तो बताइए, इसके इधर अमोनिया, इसके इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इससे कोबाल्ट मेटल से ऊपर जाओगे आपको क्लोरीन मिलेगा, इधर क्लोरीन मिलेगा। क्या सब कुछ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो नहीं सर, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए आप लोग? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता। तो इसी के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में हम चेक करेंगे कि सर कौन कौन से में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन कौन से में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में ना 6 टाइप के केसेस पॉसिबल है, और वो 6 टाइप के केस कौन कौन से हैं वो देखते रहिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास वो कौन कौन से हैं, चलिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई मेटल है और उसमें A2 लिगेंड है, B2 लिगेंड है, C2 लिगेंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लिगेंड A, 2 लिगेंड B, 2 लिगेंड C, यानी कि दो के पेयर के 3 लिगेंड है, 3 टाइप के लिगेंड है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। चलिए ये भी शो करेगा। दूसरे कंपाउंड में आते हैं, तो आ जाइए M, यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए कि M A B C D E F,
अगर 6 के 6 मेटल से 6 अलग अलग डिफरेंट के लिगेंड अटैच्ड हैं तो भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए ए क्या लिया हुआ है, थ्राइस, ए थ्राइस लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ए और ए जो है ना ये सिमेट्रिकल, याद रखिएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और दूसरे आगे आप बढ़ोगे तो अब और भी टाइप के यहाँ पे मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेटल ए ट्वाइस, और यहाँ पर क्या हो गया A2। ठीक है, तो ए का मतलब आप समझ जाइएगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और A2 का मतलब कि भैया दो सेम लिगेंड है। A2 थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। कितने टाइप के हो गए, तो ये टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में आ जाओगे तो आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, आई होप कुछ गलत नहीं, हाँ परफेक्ट। सो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ए ट्वाइस और यहाँ पर ए बी दो अलग टाइप के लिगेंड है, तो ये भी आपका शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड लास्ट केस जो है वो कौन सा है, तो भाई अगर मान लीजिए कि मेटल है आपके पास और ए बी थ्राइस, ठीक है, तो यहां पर आप नोट करिएगा कि जो ए बी टाइप का लिगेंड है ना ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना भाई सिमेट्रिकल लिगेंड की बात करता हूं, फिर अनसिमेट्रिकल लिगेंड की बात करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग सुनते रहिएगा कि ये रहा आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर सिमेट्रिकल लिगेंड में, कि मैं अगर बोलता हूं कि CH2 और ये रहा आपका NH2 और ये रहा आपका NH2। अब एक बात बताइएगा, इसी को मैं दूसरे तरह से भी लिख सकता हूं कि देखो सर ये रहा आपका NH2 ऐसे 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 और NH2 ऐसे, दोनों बताइए दोनों सेम कंपाउंड है कि नहीं, सेम लिगेंड? Yes, sir. बाकी लोग समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. हेलो, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूं तो दोनों तरफ सेम आएगा, यहाँ पर भी इसको डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ सेम। तो अब बताइए यहाँ पर ए का मतलब कि भैया ये रहा ए। देखिए यहाँ पर भी अगर कोई मेटल होता तो इसको भी नाइट्रोजन ही डोनेट करता लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही, तो डोनर साइड क्या है आपका सेम है और सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। इसको हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं, तो EN से लिखते हैं, एथिलीन डाइअमाइड। एक ऑक्जेलेट लिगेंड होता है, वो कौन सा लिगेंड होता है वो देख लीजिएगा, तो ये रहा आपका O, ये रहा आपका O माइनस। एक बात बताइए, ये मेटल है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब इसको लिख लीजिए ऑक्जेलेट। ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए आप लोग? Yes, नहीं sir. समझ में आ रहा? सर बाकी आ गया लोग समझ। चलिए अब आ जाइए, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड में एक ग्लाइसिनेट लिगेंड बताया था। कौन सा लिगेंड बताया था, देखो सर एक ग्लाइसिनेट लिगेंड था, ये रहा, आप देखिएगा NH2, इसको इधर कर देता हूं मैं, NH2 CH2, ना 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 ना, क्या हो रहा है ये, ऐसे करते हैं इसको, थोड़ा सा स्मार्ट लिखते हैं, CH2, ये रहा कार्बन, और इधर हो गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन माइनस, और ये रहा आपका NH2, लोन पेयर, लोन पेयर। यहाँ पे एक कोई मेटल है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन अलग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन अलग दो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए एक लाइन ड्रॉ करिए, क्या कहीं से सिमेट्री दिख रहा है क्या स्ट्रक्चर में, लिगेंड में? No, sir.
यहाँ पे देखो ऑक्सिलेट में आ जाइए, इधर देखिए, इसे इधर जाओगे ऑक्सीजन मिलेगा, इसे इधर जाओगे ऑक्सीजन, इसे इधर जाओगे ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन, यानी कि सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। आप एक लाइन ड्रॉ करके देखो ना, एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन मान लो, और उसमें चेक करो तो दोनों तरफ सेम दिखेगा, यानी सिमेट्री है सर। लेकिन यहाँ पर जाओगे तो इधर नाइट्रोजन मिलेगा NH2 ग्रुप, इधर जाओगे ऑक्सीजन ग्रुप मिल रहा है, मतलब अलग अलग है। तो यानी कि हमारे जो डोनर ग्रुप्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि एक ए है, एक बी है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, और यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसको हम शॉर्टकट में ZLY से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZL, GLI। ग्लाइसिनेट लिगेंड। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिनेट, इसका ऑक्सिलेट, इसका एथिलीन डाई एमाइड। तो ए बी और ए का मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो अब हम आगे बढ़े इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स की तरफ। यस सर। चलिए आ सर जाइए प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, ये वाला। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। सर ये लास्ट वाला कंसेप्ट एक बार फिर से बता दो। कौन सा? सर ये देखो डायग्राम वाला। ये वाला। यस सर। देखो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, देन डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपसे कोई पूछता है कि देखो साहब अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर है। बस यही है, समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? ऑक्टाहेड्रल की। मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि Ma6 है, और इसका एग्जांपल कि भैया मेटल है और 6 के 6 लिगेंड सेम है। सर 6 के 6 लिगेंड सेम है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि देखो साहब, इसका एग्जांपल्स में ले लेते हैं, ये रहा कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3 6, और यहाँ पे प्लस माइनस यानी यहाँ पे 2 प्लस कर देता हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि OI। डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली इसमें क्या आ जाएगा? POS। क्या आ जाएगा? ड्यू प्लेन टू, ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे लिख लीजिए, ड्यू टू POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाकी लोग आज बहुत एनर्जी डाउन लग रही है, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। हेलो। यस सर। यस सर। चलिए, थोड़ी बहुत एनर्जी बना के रखिए, नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाइए, इसका एग्जांपल क्या है? कोबाल्ट, NH3 वगैरह वगैरह वगैरह। ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये रहा आपका कोबाल्ट, और ये ऑक्टाहेड्रल आपका स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका NH3, ये हो गया आपका NH3, 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 और इधर हो गया आपका NH3, और यहाँ पर क्या हो गया? NH3। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब यस एक सर। बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो सर, यहां से एक काम करते हैं कि इसको मैं एक इमेजिनरी प्लेन मान लेता हूं और उसको कट करता हूं, यहां से इमेजिनरी प्लेन मानूंगा, बताइए इक्वल कट रहा है कि कट नहीं कट रहा? बताइए आप। सर इक्वल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है, यानी कि ये डू नॉट ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। एक इधर से भी हो सकता है, आप इधर से भी कट करोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, 6 के 6 लिगेंड होंगे तो भी। मान लीजिए कि हमने क्या करा, Ma5B, 5 लिगेंड सेम कर दिया, एक लिगेंड अलग कर दिया। तो यहाँ पे आ जाइए, इसका एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट Cl5H2O। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रीजन क्या होगा इसका? ड्यू टू POS। हाँ नीस बोलिए। यस सर, जैसे जब भी लीगेंड को इसमें अरेंज करेंगे हाँ सर, तो उनको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक रूल होगा कि यहीं हाँ, रखेंगे? कहीं भी रखो ना, कहीं भी रखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको सर मिल ही तो जाएगी। सिर्फ जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वो दिखाना है एक बार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। कौन सा? सर ये फर्स्ट ये एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड सर। यही तो है। Ma2B2 इधर C2, ये वाले में। ये वाला
वाला क्या हुआ? C2 कौन सा C2 भाई? ये वाला ये वाला? सर। इस आगे ये सर जो जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट की है अच्छा ना, एक मिनट, उस पे एक वो मिनट। एग्जांपल देंगे कौन कौन से वो ये वाले? हाँ, इसी की बात कर रहे हो ना आप? हेलो, हाँ अनीस बोलिए। हेलो अनीस, क्या हुआ यार? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज यस। नहीं आ रही, म्यूट हो आप। ये सर सब नेटवर्क इशू आ गया था। इससे सर हाँ ये जो बोलिए। एग्जांपल है हाँ, इसमें आप जब इसी ये सर इसका एक्सप्लेन करना है एक बार। आप इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर। तो इसका एग्जाम्पल तो आया ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि भाई यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। समझ रहे हो आप लोग? आ जाइए, उसको समझाऊंगा। अगर सी डोंट को वरी। अरेंज करें ऊपर और नीचे, क्या? सी को अगर सर ऊपर और नीचे अरेंज करें और ए और बी को वैसे, सर शायद ये ठीक, दिखाएगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि ये रहा आपका मेटल है, ठीक है, और ये आपके सारे लिगेंड्स है, ठीक है, 6 लिगेंड है। अब आप देखो, ए, और इधर हो गया आपका ए, इधर हो गया आपका बी, इधर हो गया आपका सी, इधर हो गया आपका सी, और इधर हो गया आपका बी, ठीक है। आप बोल रहे हो, आपको कंफ्यूजन है कि देखो सर, मान लिया कि ये रहा आपका बी, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका सी, ठीक है। आप इसको कट करोगे, ऊपर से कट करोगे तो भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताइए? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो ना, आपने एस से बोल दिया। अब देखो, इससे इधर जाओगे तो बी मिलेगा, इससे इधर जाओगे सी मिलेगा, कहाँ बराबर है? ओके सर। यस सर, तभी तो अलग कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करे। डन? क्लियर? डन सर, थैंक यू सर। हाँ, तो अब हो क्या रहा है कि ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पे देखोगे Ma4B2, ठीक है। Ma4B2 में आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिस और ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप? यस सर। तो आयस कर देता हूं। इसमें एक आपका स्ट्रक्चर बनता है दो सिस, और एक स्ट्रक्चर बनता है आपका ट्रांस। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मिलेगा आपको बताइए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि चलो सर स्ट्रक्चर आ जाइए। ये रहा आपका मेटल, और यहां पर मैं रख देता हूं, पहले सिस बनाते हैं। तो सिस बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा कि H2O इधर, H2O इधर रख दो। और ठीक है सर, हमने यहां से रखा। तो अब बाकी लिगेंड तो अपनी पोजीशन ले ही लेंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। बताइए, सिस है कि नहीं ये स्ट्रक्चर? यस सर। अब आप देखो, अगर आप इसे कट करोगे, क्या करोगे, कोई कट कर दे इसको, यहां से इसको कट करो, ऊपर जाओगे Cl, नीचे जाओगे Cl, कैंसल। इधर Cl, इधर Cl, इधर वाटर, इधर वाटर। बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, क्योंकि ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। इसका मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या करेगा, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डू नॉट शो ओ आई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ड्यू टू POS। कितने लोग समझ गए इस बात को? डन सर। Yes, sir. किलो? डन सर। Yes, sir. तो
अगर वो आपसे असर्शन और रीजन में बोल दें ये स्ट्रक्चर देके कि कंपाउंड ए कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे ऑप्शन में दे दे कि दिस कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर? यस सर। Yes, चलिए, sir. इसका तो मैंने आप लोगों को सिस वाला पोर्शन बताया था। ट्रांस में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो ट्रांस में भी आपको प्लेनर मिल जाएगा, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़े आप इसी में। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे देखिएगा Ma3B3 की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, NH3 थ्रायस, Cl2 सॉरी Cl थ्रायस। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि सर डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या? डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सेम सेम लिख देता हूं मैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका थोड़ा सा आप लोगों को समझ जाना चाहिए था वैसे। चलिए इसको चेक करते हैं। आ जाइए यहाँ पर। मैं मानता हूं कि भाई ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा, ये रहा। यहाँ पर हमने एक Cl रख दिया, यहाँ पर एक Cl रख दिया, यहाँ पर एक Cl रख दिया, और यहाँ पर हमने रख दिया NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3। बताइए क्या ये कुछ लग रहा है क्या प्लेन और सिमेट्री, या फिर यहाँ पे POS आ रहा है आप लोगों को? नो सर। No, sir. No, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है आप लोग। इसको 3D विजुअली कोई कर पाएगा क्या? थ्री डी विजुअली कोई करेगा? मान लो, ध्यान से सुनो कि ये एक आपका प्लेन है। ध्यान से सुनो आप लोग, कोशिश करो। सर ये मैं मान लेता हूं कि ये आपका एक प्लेन है। क्लियर? Yes, sir. है। अब एक बात बताओ कि ये जो Cl है, ये वाला Cl और ये NH3, क्या कोबाल्ट के ऊपर से जा रहा है कि नहीं? कोबाल्ट के ऊपर से क्या है आपका क्लोरीन, और कोबाल्ट के नीचे अमोनिया है। तो बताइए ये जो लाइन दिख रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, क्लियर है? क्या इसी लाइन से कोबाल्ट के बीच से मैं ऐसे कट कर दूं, फटाक से ऐसे कट कर दूं, क्या कर दूं, ऐसे कट, तो क्या ये इक्वल प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी कि नहीं आएगी? विजुअल करो आप लोग कि देखो सर मेरे पास एक ऐसा प्लेन है, जैसे कि मैं ऐसे बताऊं यार इसको, आप लोग ऐसे समझो ना कि भैया एक एक जो प्लेन दिख रही है आपको, चलो प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं येलो कलर से। आप लोग देखना, देख रहे हो एक बीच में Cl को कट करते हुए ऊपर लाइन जा रही है ऐसे, Cl से और अमोनिया तक ऐसे। नहीं हो रहा ना, मर्ज नहीं कर रहा, मर्ज नहीं कर रहा, मर्ज नहीं कर रहा। इतना याद रखिए कि दोस्तों यहाँ पे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप समझिएगा कि मान लीजिए कि यहां से एक को कट कर रहा है कोई लाइन, ठीक है? ये लाइन जो कट कर रही है ना, वो किससे होके पास हो रही है? तो अब चलो यार कोशिश करते, नहीं 3D विजुअली समझना पड़ेगा इसको, कि एक जो लाइन है, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि ठीक है ये रहा क्लोरीन एक गोल सा एटम है, और एक कोबाल्ट गोल सा बॉल है, और ये अमोनिया बॉल है, क्या ये तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और इस तीनों लाइन के बीच में अमोनिया ऊपर है और एक ये नीचे है, ये उधर है
और ये क्लोरीन इधर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीनों स्फेरिकल गोले हैं फुटबॉल जैसे मान लो, तो अब ये तीनों फुटबॉल एक ही लाइन में है। आप अब इन तीनों से एक ऐसे कट करो, ऐसे कट कर दो तीनों को कि भी एक फुटबॉल गोल जैसे एप्पल जैसे क्लोरीन है, कोबाल्ट भी एप्पल जैसा गोल है और अमोनिया भी गोल है। ऐसा ऐसा कट करो कि भैया आधा क्लोरीन कट जाए, आधा कोबाल्ट कट जाए, आधा अमोनिया कट जाए। तो वो जो इमेजिनरी प्लेन पास होगी, क्या वो यहां से पास होगी कि नहीं, इनके बीच से दोनों के एक प्लेन। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि भैया ये जो प्लेन पास हो रही है ना, ये वाली प्लेन, वो किससे पास हो रही है, इन दोनों एटम्स के बीच में, यहां से वो प्लेन पास हो रही है, ठीक है। और उस प्लेन के पास होने की वजह से इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखोगे इसका फेस आइसोमर कौन सा, एक फेस या और करके मेरिडिनल, ये दोनों क्या करेंगे, ड्यू टू प्लेनर होने की वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? थोड़ा बहुत इसमें इमेजिनेशन की जरूरत तो है। Do not show optical isomer due to POS. हाँ, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए आगे कोशिश करते हैं कि अगर मैं आप लोगों को समझा दूं, ट्राई करते हैं। चलो, ये देख रहे हो आप लोग, ये कार्ड दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इस कार्ड में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि देखो साहब, एक बॉन्ड जो है इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, और एक बॉन्ड इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जो देखना कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ। देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है, मैं बैकग्राउंड ब्लर का हटा देता हूँ थोड़ा सा। कहाँ रहा यार, ये तो बताओ इसको फटाफट फटाफट। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बताइए, ये कार्ड दिख रहा है, इसको मान लो कि भैया ये स्क्वायर प्लेनर है। तो बताइए, बीच में मेरा कहीं यहाँ पर मेटल होगा, तो एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आ जाइए इसी में। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर सर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है आपका अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया। देखिए नीचे ग्रीन वाले दो अमोनिया लिगेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, येलो वाला, ठीक है। अब बताइए, क्या ये चारों एक प्लेन में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब हुआ क्या कि देखो साहब, मेरे पास एक क्लोरीन एटम कहाँ जा रहा है, कोबाल्ट से अटैच करके ऊपर जा रहा है। क्या वो बीच से जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, बीच से जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्लोरीन, एक अमोनिया लिगेंड नीचे जा रहा है, वो नीचे यहां से जा रहा है। बताओ, स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल का? Yes, Yes, sir. sir. अब आप लोग समझो कि सर ये देखो, एक ये देखो कि भैया ये रहा एक क्लोरीन, ये क्लोरीन इधर, और एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, और एक अमोनिया, एक क्लोरीन ऊपर, एक अमोनिया इधर। अब मैं इसको बीच से काट रहा हूं, देखो कैसे काट रहा हूं, ऐसे बीच से काट रहा हूं। समझ में आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसे बीच से काट रहा हूं, और जब मैं इसको बीच से कटूंगा तो बताइए, एक क्लोरीन आधा कटेगा, और फिर नीचे से अमोनिया आधा कटेगा। तो अब बताइए, क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, अमोनिया इधर, अमोनिया इधर। तो अब इसको बीच से कट कर रहा हूं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन सी लाइन है ये जो बीच में कट कर रहा हूं, वो आप समझिएगा। अभी मैं ड्रॉ करता हूं, आई होप आप लोग समझोगे इस बात को कि ये रहा सर आपका क्लोरीन, जो आप कहना चाहते थे वो ये है।
इसको तो मैं थोड़ा दोबारा बना ही देता हूँ, ठीक है। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, देखिए ये रहा कोबाल्ट, ये आपका एक Cl, ये Cl हम किस में देख रहे थे, हाँ NH3, ऊपर एक Cl हो गया, नीचे आपका क्या हो जाएगा NH3, और इधर भी क्या हो गया आपका NH3। ये स्ट्रक्चर था, तो ये कार्ड हो गया। अब बताइए कि हम ये जो कट कर रहे हैं ना, देखिएगा ये तीनों एक ही लाइन में, ऊपर क्लोरीन नीचे अमोनिया और बीच से मैं इसको कट कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, दिख रहा है बीच से, ऐसे Yes, बीच sir. से मैं इसको कट कर रहा हूं। तो अब बताइए बीच से जब कट करूंगा तो अब ये देखो आप लोग, इधर ये वाला भी कार्बन कटेगा आधा, और सीधा आधा कार्बन कटेगा और आधा क्लोरीन येलो वाला कटेगा। तो अब बताइए ये जो लाइन में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, अब ये मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन इसके, अब बताइए ये प्लेन के बीच से जा रही है ना, एक कार्बन को इधर कट कर रही है और इधर फिर वापस क्लोरीन को कट कर रही है। तो अब ये जो मैं प्लेन में ड्रॉ करूंगा वो कहाँ ड्रॉ करूंगा, ऐसे। इसका मतलब कि भैया देखिए एक ही प्लेन में है, कोबाल्ट तो कट रहा है, क्लोरीन भी कट रहा है। तो अब इसका मतलब कि आधा ये क्लोरीन भी कट रहा है, आधा अमोनिया भी कट रहा है। अब समझ में आ गई बात। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए कि ये जो लाइन जा रही है, तो अभी ये, अब मैं उसको लाइन को ऐसे दिखाऊंगा, तो इसके ऊपर Cl नीचे Cl, अब ध्यान से सुनिएगा, और ये आधा आधा तो कट ही गया, ऊपर अमोनिया और नीचे अमोनिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। इसकी वजह से फेशियल और मर आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। समझ गए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. और थोड़ा यहाँ पे इमेजिनेशन की जरूरत है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, समझिए, और बाकी मैं कोशिश करूंगा बताता फिर हूँ आप लोगों को। जेई में तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं बताया, वो बोलेंगे क्या कर रहे हो सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। हमारे पास अगर टाइम हो तो हम आगे बढ़ते हैं, कोर्स बढ़ेंगे, टाइम है मेरे पास। सो अब बात करते हैं अपने मेन एग्जाम्पल पर, आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल था, जो शो करेंगे उनके लिए हम बात करेंगे कि भैया शो कौन कौन से कर रहे थे। तो आ जाइए, अगर आप लोगों से मैं ये कहता हूं कि मेरा जो पहला एग्जाम्पल है Ma2B2C2, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, यहाँ पर हो जाएगा NH3 ट्वाइस, Cl2 ट्वाइस, और यहाँ पर रख देता हूँ Br2 ट्वाइस। क्या ये इसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो ये जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट, और ये 4 लिगेंड, ठीक है, इस 4 लिगेंड में ये हो गया आपका NH3, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Br, ये रहा आपका Br, इधर हो गया एक और NH3, और यहाँ पे बच क्या गया Cl। बताइए कहीं से भी कट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। घर पे बैठना आराम से, कट करना, कहीं से भी कट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले, ये हमारा क्या था आपका टाइप फर्स्ट था। अब आ जाते हैं आप लोगों सर को। सर हाँ सर क्लोरीन बोलो, को एक ही प्लेन में नहीं रख सकते? क्या सर क्लोरीन या अमोनिया को एक ही प्लेन में नहीं रख सकते? रखिए ना, कोई बात नहीं, कहीं भी रखो आप, ओके सर। रख दो आप, तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी इसमें। समझ गए आप। यस सर। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, मैंने बताया था इससे पहले, शायद अनीस को बताया था ना। यस सर। हाँ अनीस को मैंने बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी उसमें। तो फिर आ जाइए, आगे बढ़ते हैं टाइप सेकेंड में। चलिए हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ना कि रेगुलर हमारे पास क्लास हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए कम से कम 10 क्लास हमारे पास अवेलेबल हो। एटलीस्ट नॉर्मल कम से कम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए 12 से 13 क्लास चाहिए होती है, 12 मान लो क्लास मिनिमम, या 10। अब 10 नहीं है, 5 में अगर हमें निपटाना है या 6 में करना है, थोड़ा बहुत आगे जल्दी करना पड़ता है।
इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो मैं फिर ऐसे इमेज लेके, मेरे पास पूरा डब्बा पड़ा हुआ है तो फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेके चलता। लेकिन रीजन है थोड़ी बहुत कि आप लोग भी थोड़ा इमेजिनेशन करिए विजुअली और आगे बढ़िए। अब मान लीजिए दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई टाइप कंपाउंड है, एक कंपाउंड है MABCDEF, टोटल कितने हैं? 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 6 6. 6 के 6 अलग है ना, तो वहां पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मान लीजिए कोबाल्ट, Cl, Br, आयोडीन, NH3, NH3 हो गया 4, और फिर यहाँ पे आप एक और रख सकते हो H2O, और आखिरी एक और, लेकिन कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, कोबाल्ट Br, और यहाँ पर रख सकते हो कार्बोनिल। बताइए ये 6 है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो इसको आप सीधा बोल दो कि भैया सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डन। Yes, sir. चलिए आ जाइए, यहां पर आ जाइए। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन टाइप थर्ड में आते हैं। टाइप थर्ड में जब आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया MAA थ्रायस, ऊपर चार्ज हो सकता है तो N प्लस माइनस N कुछ भी हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो ये रहा आपका कोबाल्ट और एथिलीन डाई एमाइन थ्रायस, और इस पे चार्ज मान लेते हैं 2। इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। लिख लीजिए आप पहले, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। रीजन इज दैट कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, याद रखिएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। रियलिटी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, और 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, ऊपर नीचे। आपको जोड़ना क्या है? एथिलीन डाइएमाइन। तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एथिलीन डाइएमाइन, यहाँ पे एथिलीन डाइएमाइन, यहाँ पर एथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, समझ गए आप लोग? आप देखो, अगर आप कट करोगे ना यहाँ पे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। सही दिख रहा है क्या? एक जैसा, इधर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और ऊपर क्या दिख रहा है? थोड़ा सा अलग दिख रहा है। समझ रहे हो आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर भी क्या है? आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आ जाइए अपने अगले एग्जाम्पल टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या मेटल है? ए ट्वाइस, ए ट्वाइस। इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ पे ना 2 फॉर्म पॉसिबल है। एक तो आपका सिस, और एक क्या है आपका? ट्रांस। यहाँ पे क्या है? सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। cis isomer is optically active and trans isomer is optically inactive। ट्रांस आइसोमर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिस आइसोमर इसका क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए इसका रीजन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो समझाते हैं। तो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ये रहा आपका कोबाल्ट एथिलीन डाइएमाइन ट्वाइस, क्योंकि सिमेट्रिकल लिगेंड में एथिलीन डाइएमाइन आता है। ठीक है, और ये रहा आपका Cl2। बताइए सेम है कि नहीं? मैच कर रहा है? समझ रहे हो Yes, आप sir. लोग? Yes, sir. चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस ड्रॉ करेंगे, और फिर ट्रांस ड्रॉ करेंगे, और उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। चलिए आ जाइए। देखो दोस्तों, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये आपका 4 स्ट्रक्चर्स हो गए। तो पहले आप एक प्लेन में इसको ड्रॉ कर लीजिए।
तो अगर आपको सिस ड्रॉ करना है तो सेम ग्रुप सेम साइड कर दो, और ट्रांस ड्रॉ करना है तो ट्रांस कर दो। तो भैया यहाँ पे देखो, ये रहा आपका एथिलीन डाई एमाइन एक हो गया, और ये रहा आपका। तो अब यहां से भी क्या हो जाएगा कि एथिलीन डाइमाइड। बताओ, ट्रांस ड्रॉ करना है तो बाकी 4 लिगेंड को सेम एक प्लेन में कर दो, और बाकी जो दो लिगेंड है उसको प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। क्या हमने वही किया है कि नहीं किया, यहाँ पे बताइए आप। एक Yes, sir. सीएल ऊपर एक सीएल नीचे, क्या ये ट्रांस है कि नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब बताइएगा, इसको मैं अगर ये बोलूं कि दोस्तों इसको मिडिल से ट्रांस हो गया, सिस भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो सिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये रहा आपका कोबाल्ट, ये इधर इधर, आप पहले प्लेनर बना लीजिए। तो ये आपका हो गया प्लेनर। और सिस के लिए मैंने आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि भैया एक क्लोरीन इधर हो गया, एक क्लोरीन इधर हो गया, और बाकी जो बच गए उनको लिख दो। तो एक सीएल एथिलीन डाइएमाइन इधर और एक एथिलीन डाइएमाइन इधर। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर हम कट कर रहे हैं ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। और करके स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा ना तो ये देखिएगा, ये रहा कोबाल्ट, एक लाइन उधर जा रही होती है, एक लाइन इधर जा रही होती है, एक लाइन हल्की और ये इधर। दिखाता हूं आपको स्ट्रक्चर, समझिएगा। ऐसे होगा, थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों के लिए। ये इधर और ये इधर, ठीक है, सेम। अब ये एथिलीन देखोगे, एथिलीन डाइएमाइन इधर ये जुड़ा हुआ है ईएन, और इधर आप देखोगे तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ईएन, और ये रहा आपका एक सीएल, ये सीएल। अब ड्रॉ करोगे तो देखोगे ऊपर थोड़ा छोटा है, नीचे क्या है थोड़ा सा बड़ा है। अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहां पर आप देखो ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्ट है कि नहीं? Yes, sir. पीओएस यस, क्योंकि ऊपर से कट कर रहे हैं। जो हम कार्ड के बीच में से ऐसे कट रहे कर रहे थे ना, कि ऐसे कहाँ थे उसके ऊपर से कट कर रहे हैं, तो सीएल सीएल कट रहा है, बीच से कट रहा है, वहां पे वैसा सीन था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भैया इसी के, ये जो टाइप 4 दिख रहा है ना, इसमें आपका सिस जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है देखिए, यहाँ पर एक क्लोरीन, कलर 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 बदलने दो आप लोग, वेट अ मिनट। अब बताइए, ये देखिए एक सीएल सेम साइड है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिस है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो पीओएस, नो पीओएस, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. बस यही था आपका टाइप 4। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 5 पर, क्योंकि ये दोस्तों 2 टॉपिक है, कंप्लीट कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को फिर कल शुरू करूंगा तो समझ में आएगा नहीं। जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो प्लीज रुके हुए हैं, जिनको नहीं आ रहा था वो लीव कर दिए, क्योंकि इसमें ना इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो यहाँ पे प्लेन पे एक पेपर पे बैठ के आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कि सेम एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा 3D में समझाया तो समझ में आया, नहीं तो नहीं आ रहा। तो अगला जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिएगा टाइप 5 में कि भाई यहाँ पर ये रहा आपका मेटल, और ये रहा आपका ए ट्वाइस और ए बी। ठीक है, इसमें भी मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट और एथिलीन डाई एमाइन, और यहाँ पे मैं रख देता हूं Cl और H2O। यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऑप्टिकल, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, उसका रीजन सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि भाई स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉ करोगे ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि आ जाइए, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, और यहाँ पर हो जाएगा। अब आप स्ट्रक्चर रखिए, कोई भी रख दीजिए, सीस चाहे ट्रांस चाहे जो रखना है वो रखिए। तो आप चेक करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर मिलेगी नहीं। थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना देते ताकि हमारे लिए रिलेटेबल रहे। देख रहे हो आप लोग, ठीक है, आ जाइए। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो सर,
ये छठा बॉन्ड है, फिफ्थ और सिक्स। यहां से हमने एक एथिलीन डाइमिन जोड़ा और यहां से एक ईएन जोड़ा, फिर इधर हमने सीएल रखा, इधर हमने H2O। क्या कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है क्या? लग रहा है पीओ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें? तो नो, नो पीओएस, यानी कि ये क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर है। क्या ये? ठीक है, समझ गए आप Yes, sir. लोग? यस सर। चलिए थोड़ा सा आखिरी है, मेन मुद्दा ये है ना कि बस आप लोग इसको याद रखो, ये वाला मेन पैटर्न को, ठीक है? और बाकी क्वेश्चंस मेरा काम कराना है, मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत, नोट करते रहो, इसको याद रखो। टाइप 6 जो है, टाइप 6 में क्या है, यहाँ पर एम ए बी थ्रायस, क्या है, ए बी थ्रायस प्लस माइनस है। यहां पर आप रख सकते हो कि भैया ये रहा सर कोबाल्ट और ZLY ग्लाइसिनेट थ्रायस लिगेंड। डन। अब Yes, sir. बताइएगा ग्लाइसिनेट में क्या है यहाँ पर, ये ना ग्लाइसिनेट जो है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये रहा आपका कोबाल्ट और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है? अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है कि देखो सर, एक तो ZLY यहाँ होगा, एक ZLY यहाँ होगा, और एक ZLY कहाँ होगा, ठीक है? अब आप चेक करोगे यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट करोगे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, नो POS। सो ये क्या करेगा, सो ऑप्टिकल आइसोमर OI। क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हो क्या रहा है कि इसमें ना आप लोगों को थोड़ा समझना पड़े। चलिए आप लोग इतने रुके हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता हूँ कि समझा दूं कि ये वाले जो बॉन्ड है, 3 से 4 मिनट लगेगा, वैसे ये क्लास खत्म हो गई है। जिनको जाना है, जल्दी है या कोई इमरजेंसी काम है तो वो जा सकता है, लेकिन अगर समझना है तो रुक जाइए। जैसे ना कि किसकी बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं इनको समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, इनको पहले कलर्ड कर देता हूँ कि ये येलो वाला दिख रहा है और ये ZL दिख रहा है ना, ये तीनों, इनमें सीन क्या है कि सबसे पहले तो ये रहा आपका कार्ड, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है? अब स्क्वायर प्लेनर के सेंस में आपको समझना ये है यहाँ पर, चलो भाई बड़े हो जाओ, हाँ, ये स्क्वायर प्लेनर है। हुआ क्या, इधर जो है एक क्लोरीन इधर अटैच्ड है, ठीक है? और सॉरी 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 सॉरी, मान लेता हूं कि ये एक डंडी है, कोऑर्डिनेशन साइट है, एक इधर है, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब हो क्या रहा है कि ये एटम नहीं है, मतलब ग्लाइसिनेट का है, तो एक इधर से अटैच्ड होगा ना, इस वाले कॉर्नर से, देख रहे हो, एक इधर से आएगा, एक इधर से जुड़ेगा, तो एक किधर से जुड़ेगा, अब नीचे वाला, इसका तो दो बैलेंस ही पूरा हो गया ना, समझ रहे हो आप लोग? देखो, इसका इधर से कनेक्ट हो रहा है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये नहीं, अब ये वाला जो है वो इधर कनेक्ट होगा। Yes, sir. थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझाना कि देखो, ये अगर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये वाला यहाँ पर, तो अब यहाँ पे ये ब्लैक वाला यहाँ पे नहीं हो सकता, अब वो कहाँ कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट होगा, इधर वाले में, एक इधर तो एक इधर, दोनों अलग अलग प्लेन पे, एक इधर कनेक्ट होगा तो दूसरा वाला इस वाले प्लेन पे कनेक्ट होगा, और इसकी वजह से इसमें सिमेट्री आती नहीं, जब आप कट करोगे तो अलग अलग फेज में आएगा, जो कि सिमेट्री नहीं होती। एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन आप लोग भी एक काम करिएगा, आप लोगों का होमवर्क है कि भाई ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ऑक्टाहेड्रल में कैसे देखनी है, उसका स्ट्रक्चर कहाँ से कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, एक बार आप देखिए, ठीक है? Yes, sir.
ऑप्टिकल Yes, sir. आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो टाइप है ना, टाइप 1, 6, टाइप 7, वो सारा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके याद कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इतनी देर के लिए सुनने के लिए थैंक यू सो मच।